कभी चुंबक को देखा है? कैसे वो लोहे की ओर आकर्षित होता है और कैसे वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। हम सबके भीतर भी एक ऐसा ही चुंबक होता है, विचार का चुंबक, जो सदा अपने ही जैसे विचारों को आकर्षित करता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। उसी प्रकार हम जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर मिल जाता है। अर्थात फल हमारी सोच पर निर्भर करता है। ओस की बूंद यदि केले के पत्ते पर गिरे तो वो कपूर बन जाती है, सीप में गिरे तो मोती, और यदि विषधर के मुख में गिरे तो विष। बूंद एक है, परंतु उसके प्रारब्ध भिन्न है, क्योंकि उसे आकर्षित करने वालों का व्यवहार भिन्न है। इसलिए यह आप पर निर्भर करता है कि आपको भविष्य में विष चाहिए या अमृत। स्मरण रखें, हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं। यह आपका विश्वास ही है जो ये निर्धारित करेगा कि आपको विष मिलेगा या अमृत। इसलिए अपनी सोच को सुदृढ़ रखिए, सकारात्मक रखिए, और फल भी सकारात्मक ही आएगा। जब से ये सृष्टि बनी है, नदी की धारा और चट्टान के मध्य सदा संघर्ष रहा है, परंतु हर बार चट्टान की कठोरता को हारना पड़ता है, और नदी की धारा कोमल होते हुए भी कठोर चट्टान को काट देती है। कभी सोचा है क्यों? चट्टान इतनी कठोर और जल इतना कोमल, चट्टान इतनी दृढ़ और जल इतना लचीला, फिर भी सदा जल कठोर चट्टानों के मध्य से अपना मार्ग बना ही लेती है। कारण केवल एक है, और वो है लगातार चलने की क्षमता। जल बढ़ता रहता है, चट्टान अडिग रहती है। इसी कारण जल चट्टान को काटकर मार्ग बना लेता है। इसलिए लगातार चलते रहिए, रुकिए मत, क्योंकि चट्टान जैसी हर समस्या को आप भी जल की तरह काट सकते हैं। इस फल को देख रहे हैं आप? अभी अभी अपनी डाल से अलग हुआ है। बड़ा दुख होता है ना जब आप अपने उद्गम से अलग होते हैं, परंतु ये दूरी भी आवश्यक है। अब इस फल को ही ले लीजिए। अपने जीवनदाता वृक्ष से अलग होकर ये ना केवल किसी की भूख शांत करेगा, अपितु इसके भीतर के बीज से एक नए वृक्ष का सृजन भी होगा और कई फल जन्मेंगे। सृजन की प्रतिक्रिया में पीड़ा आवश्यक है। यदि पीड़ा नहीं होगी तो सृजन नहीं होगा। पीड़ा अपने उद्गम से दूर होने, पीड़ा अपनों से दूर होने। इस फल की भांति हम मनुष्यों को भी अपने उद्गम से, अपने सगे संबंधियों से अलग होना पड़ता है, और यही अलगाव एक नए सृजन को, एक नई सृष्टि को, एक नए विकास को जन्म देता है। इसलिए ऐसे अलगाव से दुखी मत होइए, उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि ये विकास की नींव है। अपराध वो भावना है जिसके कारण संसार में सदा दुख ही व्याप्त रहता है। हम सब अपराधियों से घृणा करते हैं, उन्हें कोसते हैं, परंतु क्या कभी विचार किया है कि कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता? तो ऐसा क्या कारण है कि कोई इतना बुरा बन जाता है कि वो बुराई की सीमाएं ही पार कर जाए? कारण है कामना। यदि कामना पर नियंत्रण ना रखा जाए
यदि कामना को पूर्ण करने के लिए परिश्रम ना किया जाए तो वो तृष्णा में बदल जाती है, और तृष्णा लालच में, कभी आप और लालच में जगे छल। जग कर देखिए, और छल करते ही मनुष्य के पश्चात अपराध की ओर अपने पग बढ़ा देता है। सारे संसार को धीरे इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि मन की कामनाओं पर नियंत्रण रहे। होने से ठीक पूर्व यदि मन पर नियंत्रण रहेगा तो अपराध पर स्वयं ही नियंत्रण हो जाएगा। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही हम होता है। सबका मन करता है जब हमारे कि जीवन की हम जीवन समस्याएं में अपने ऐसे अंत शिखर पर होती हैं, पहुंचे तो यही जहां समस्याएं हमसे ऊपर कोई एक ना, भीषण रूप लेकर जहां हमारे हमें समक्ष प्रस्तुत कुछ हो जाती करने की आवश्यकता ना है। और पड़े। ऐसे परिस्थिति में है ना? अधिकतर लोग कुछ हार लोग इस मान शिखर जाते पर पहुंच भी जाते हैं, खा जाते हैं। परंतु यदि आप हार न सदा माने, विचलित भय न, रहता है। दृढ़ रहे, इतनी मनोरंजक बात है ना निरंतर आगे बढ़ते रहे कि जिस विश्राम को पाने के तो लिए हम प्रकाश के इतनी रूप मेहनत में करते हमारा हैं, स्वागत इतना करने के परिश्रम लिए करते हैं, सूर्य वो उदय हमें सदा मिलता ही हमारे नहीं। समक्ष प्रस्तुत रहेगा। कारण आपने बरगद के स्वयं वृक्ष को सोचिए। देखा है। वन का राजा जितना होने के विकास, पश्चात भी सिंह को अखेट के लिए परिश्रम क्यों करना पड़ता है? सोचिए। दुर्बल नहीं होते, टूट कर मैं बताता हूँ। और उसके राजा होने का अर्थ ये दलदल नहीं में उपजे वृक्ष कि को वो सदा सोता रहे, वो दिखने और में तो मृग बड़े स्वयं उसके समक्ष आकर पतझड़ कहेगा आए या कि शीत, आइए महाराज, सदा मुझे हरे खाकर भरे अपनी होते। भूख मिटाइए। तो परंतु समझ लीजिए, इतने दुर्बल होते हैं कार्य कि आपके जलधारा के परिश्रम से हल्के संपन्न वेग होते हैं, केवल कामना से नहीं। यदि आप परंतु ऐसा नीचे क्यों हैं तो सदा स्मरण रखें कारण कि है आपका जड़ें, परिश्रम ही आपको जिसकी ऊंचाइयों पर ले जड़ें भूमि जाएगा। में है। और यदि वो आप हर ऊंचाई चक्रवात, पर तो हर वहां दुख पर को भी सह रहने लेता। के लिए आपको और निरंतर जिसकी परिश्रम जड़ें करते दलदल रहना में होगा। वो स्वयं की जड़ों अर्थात को दुर्बल बना लेता है। परिश्रम से मुक्ति कुछ नहीं ऐसा है, ही मनुष्य भी होता है, क्योंकि परिश्रम जो ही अथक जीवन है। कुकर्म और सबसे असत्य अधिक की धरा पर महत्वपूर्ण क्या उपजा है? जीवन, वो समय की एक या जो मार भी जीवन नहीं में सहता। पाया, और जो मनुष्य यात्रा, सत्य या यात्रा धर्म की पूर्ण धरा पर करने के उपजा, बाद पाया गया लक्ष्य, वो हर समस्या से कर्म या अविचलित उसके हो जाता फल, है। बहुत अब आप ही पर निर्भर महत्वपूर्ण करता है। परंतु विकट प्रश्न आप क्या है ना। बनना चाहते हैं? परंतु तनिक कभी धीरज किसी से पक्षी सोचेंगे को घोंसले की नींव तो बनाते इसका देखा है? उत्तर अधिक कठिन नहीं है। अथक परिश्रम करके यदि तिनका जीवन तिनका यात्रा बिटोर है कर तो वो उसका पक्षी लक्ष्य अपना क्या होना घोंसला चाहिए? बनाता है, अपनी स्वयं संतान सोचिए। के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है, मान, और फिर कहीं से तीव्र संतान, आंधी आती, भारी वर्षा होती, और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर नहीं जाता ना। है। फिर वो पक्षी अंतिम क्या लक्ष्य करता है परम वो आनंद, रोता नहीं, और ये ना ही विलाप अचानक से करता। नहीं मिलता। वो बिना इसे विलंब पाने करे का केवल एक ही फिर से उपाय अपना घोंसला बनाना और प्रारंभ वही कर देता है। आपका कर्म, और सफलता वही पाता है। आपकी यात्रा फिर है, हम क्यों छोटी और छोटी वही असफलता से आपका भयभीत होकर प्रारब्ध भी है। परिश्रम करना छोड़ और देते हैं? आपको कौन बताता है कि आपके लिए एक सही बात क्या है? सदा स्मरण रखिए, वो है हर वृक्ष आपका मन, कुल्हाड़ी की एक जो मार से मस्तिष्क नीचे की नहीं भांति गिरता। हानि और हर लाभ नहीं चट्टान सोचता, धन के एक प्रहार से जो नहीं आपको टूटती। ये बताता है सफलता कि पाने शुभ के किसमें, लिए अनावरत संसार परिश्रम का करना ही कल्याण मात्र किसमें, एक मार्ग है। आनंद किसमें। यदि आपका मन संयमित है तो वो आपका सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है, जो आपकी यात्रा, आपका लक्ष्य, आपके कर्म और उसके फलों को सबको शुभ बना सकता है। इन पक्षियों को देख रहे हैं आप? इनका उड़ना वायु में इतना संतुलन मुक्त कर देता है ना? इन्हें उड़ते देख आपके मन में भी इच्छा होती होगी कि इन्हीं की भांति आप भी स्वतंत्रता से उड़ पाएं। ईर्ष्या होती है ना, जब आप इन्हें खुले आकाश में ऐसे विचरण करते देखते हैं। पर कभी सोचा है इस उड़ान को, इस स्वतंत्रता को पाने के लिए कितना परिश्रम, कितना अभ्यास किया होगा इन्होंने? आकाश में उड़ने से पूर्व धरती पर कितना गहन परिश्रम किया होगा इन्होंने? इनके माता पिता ने पहली बार
जब इन्हें पंख फड़फड़ाने को उकसाया होगा तो कितनी बार गिरे होंगे। पहली बार वायु में उड़ते समय कितना भय लगा होगा इन्हें। अपनी पहली उड़ान के पश्चात धरती पर उतरते समय गिरकर कितनी चोट खाई होगी। इस उड़ान का, इस स्वतंत्रता का ये मूल है। यदि आप ये दे सकते हैं तो अवश्य आप भी इस स्वतंत्रता को पा सकते हैं। इन पक्षियों की भांति ही अपने चारों ओर जब भी आप किसी सफल मनुष्य को देखें तो उससे ईर्ष्या ना करें। उसके परिश्रम और पीड़ा को समझने का प्रयास करें जो उसने यहां तक पहुंचने में पाई है। प्रेरणा लें, प्रयास करें और स्वयं भी सफल हो जाएं।